ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज का जो विषय है हरिनाम पे हमें जो है हरिनाम की महत्व, हरिनाम का इंपॉर्टेंस जीवन में, इसके बारे में चर्चा करनी है। कौन कौन माला करता है यहाँ पे? माला करता है? अरे वाह, हरि बोल। काफी लोग माला करने वाले हैं यहाँ पे। तो कौन कौन 16 माला करता है यहाँ पे? हैं काफी लोग, ठीक है। और कौन कौन बिल्कुल माला नहीं करता है? जो नहीं करते, एकदम शून्य, जीरो, है काफी लोग। तो ठीक है, मिलीजुली सरकार, ऐसे ही होता है हर कहीं काम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कोई बात नहीं। तो नाम का महत्व क्या है, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इस नरोत्तम प्रभु ने आदेश दिया, तो हम आज चर्चा करते हैं नाम की महिमा के ऊपर। तो नाम का क्या महत्व है? आज हम किसी से भी पूछते हैं आप हो कौन, तो वो क्या बताता है? आप कौन है प्रभु जी? हाँ, मंथन। आपने अपना नाम बताया, आप प्रभु जी आप कौन है? ठीक है, ऑब्वियसली जिससे पूछेंगे वो अपना नाम बताता है ना। यही है स्वाभाविक, जो है बुद्धि में यही घुसा हुआ है कि हम कौन है, मेरा नाम फलाना फलाना है, मैं फलाना फलाना जगह रहता हूँ और मेरी ये आइडेंटिटी है और मैं इनका पुत्र हूँ और मेरा ये व्यापार है, ये मेरी उम्र है फलाना, मैंने ये मतलब डिग्रीज हासिल की है, मैंने ये पढ़ाई लिखाई करी। तो बेसिकली नाम का बहुत महत्व होता है ना। किसी का भी नाम का बारे में हम बोलते हैं, सपोज करो मैं बोलूँगा गुलाब जामुन, तो क्या ध्यान आएगा? एकदम काला काला मीठा मीठा, बोले खाओ, हुआ मुंह में पानी आ जाता है। आता है कि नहीं आता? केवल नाम मात्र से उसका चिंतन हमारे दिमाग में आ जाता है कि वस्तु क्या है, कैसी है ना। करेला बोलने से क्या आ जाएगा? ओहो, क्या करेला बोलते, करेला कहाँ खाएंगे हम? क्यों मूड खराब कर दिया प्रभु जी ने? नहीं, करेला खिला नहीं रहे हम आपको, केवल नाम का महत्व बता रहे हैं कि जिस नाम को बोलने मात्र से हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में उसका छवि आ जाती है, उसका रूप रंग, उसका स्वाद, उसकी सारी जो इंद्रियों से हमने उसको जो ग्रहण किया हुआ है, वो सारा का सारा तुरंत हमें ध्यान आ जाता है। आता है कि नहीं? किसी दुश्मन का नाम ले लेंगे, जैसे लड़ाई हो रही हो, बड़ा गंदा गंदा बात कर रहा है, बोलेगा क्या प्रभु जी किसका नाम ले लिया, मेरा दिन खराब कर दिया, है कि नहीं? लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति का नाम है तो बोले वाह प्रभु जी कितने अच्छे आदमी हो, कितना भला मनुष्य है, कितनी कितनी जो है लोगों की सेवा करता है। तो नाम मात्र से हम उनके स्वरूप, उनके गुण, उनकी लीला सारे हमारे अंदर स्मरण में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? केवल नाम मात्र से, चाहे वस्तु का नाम लो, चाहे जगह का नाम लो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम लो, किसी का भी नाम लो, उसके गुण सारे के सारे इमीडिएटली हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो नाम की अत्यधिक महिमा है। नाम बहुत जो है ना अचिंत्य है। नाम मात्र लेने से जो है हमारा पूरा हृदय उस नाम से प्रभावित हो जाता है। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि इस भौतिक संसार में जो चीजें हैं उसका नाम और जो भगवान का नाम है, इनमें क्या भेद है कि नहीं? जो भौतिक व्यक्ति है, अगर हम किसी को बोले ए पागल, किसी को बोल देते, सपोज करो एक पागल, गुस्सा हो जाता है एकदम लाल पीला, पागल किसको बोला? मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, आप बताऊं क्या? क्या हुआ? उसके तुरंत गुस्सा उसके अंदर आ गया।
खाली पागल बोलने से, पागल है तो नहीं, अगर जो पागल नहीं होगा तो उसको क्या फर्क पड़ना चाहिए पागल सुन के। अगर सपोज करो कोई पागल नहीं है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, इसके बोलने से तो मैं पागल होऊंगा नहीं। लेकिन अगर किसी ने पागल बोल दिया तो वो गुस्से में क्यों आ रहा है। और किसी की हम स्तुति करें, वाह प्रभु जी आप तो कितने सुंदर, कितने अच्छे वक्ता हो प्रभु जी, कितने कितना अच्छा व्यक्तित्व है आपका, वाह हम बड़े धन्य हो गए आपसे मिलके। किसी की महिमा गान करने से कितना प्रफुल्लित हो जाते हैं अंदर ही अंदर, वाह ये अच्छा आदमी है, ये मेरी तारीफ करता है, इसके साथ रहेंगे हम। तो केवल नाम मात्र से हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। लड़का लड़की को खुश करता है केवल। वचनम किम दरिद्रता, चाणक्य जी कहते हैं वचनों की क्या दरिद्रता, शब्दों की किस बात की कंजूसी। पैसे थोड़ी लग रहे शब्दों में, मुख से वचन बोलने में पैसा लगता है क्या, कुछ जाता है क्या हमारा, नहीं जाता। तो अगर किसी को हम अच्छा बोल दें तो क्या जाएगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, नीचे तो गिर नहीं जाएंगे। बोलते हैं बड़े बड़े देशों के जो सालों साल के विवाद हैं वो केवल वचनों से, आपस में बातचीत से सुलझ जाते हैं। उसके लिए इतने लोग अपने प्राण दे देते हैं, आर्मी जाती है, लड़ाइयां करती है, और फिर बाद में क्या होता है, एक टेबल में बैठ के दोनों जो है सेटलमेंट कर देते हैं, केवल शब्दों का आदान प्रदान होता है। तो वाक्यों का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम जीवन में जो जो बोलते हैं, जो जो करते हैं, उसका एक इफेक्ट आता है हमारे जीवन में। हम काम जो करते हैं, 3 तरीके से काम होता है, मनसा है ना, मन से सोचते हैं, वाणी से किसी को बोलते हैं, और अपनी एक्शन से हम क्रिया करते हैं। ये 3 तरह से कर्म किया जाता है। तो मन में सोचने से तो जो है किसी को प्रभाव नहीं पड़ता। आज अगर मैं मन में सोचूं किसी के लिए अच्छा बुरा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन किसी को बोल दूं तो उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं। बोलने से प्रभाव पड़ जाता है, उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, गुस्सा करेगा, आपके साथ जो है वो व्यवहार अच्छा करेगा। और अगर किसी को हम माला ही पहना, किसी के लिए हम प्रसाद ही ले आए तो और प्रसन्न हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार वचनों से कर्म किया जाता है, वाणी से कर्म किया जाता है, और मन से किया जाता है। लेकिन कलयुग में मन के कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं है, छूट है वो। कलयुग में मन का कोई कर्म का, अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, अच्छा सोचने से तो ठीक है, लेकिन बुरा सोचने का कोई पाप नहीं। लेकिन वचनों का जो हम बोलते हैं ये हमारी क्रिया होती है। आज सपोज करो किसी को हमने गाली बक दी, किसी को गंदा गंदा बोल दिया, तो वो हमने एक कर्म का बीज बो दिया। एक श्लोक आता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं, वाणी से और अपनी क्रियाओं से उसको भोगना ही पड़ेगा। वो प्रकृति में जब हम कुछ भी छोड़ते हैं अपनी क्रियाओं से, बोलने से या क्रियाओं से, तो वो प्रकृति में हमेशा रहता है, और वो वापस हमें प्रकृति वापस देती है कुछ काल के बाद। जैसे सपोज करो हमने किसी को दान दिया, गरीब को हमने 100 रुपए का दान दिया, तो मन में यही भाव आता है ना, अब तो लाख रुपए मिलेगा, भगवान हमको लाख रुपए देगा, मैंने तो 100 रुपए दे दिया। यही ध्यान आता है, क्यों बढ़ के मिलता है प्रकृति से, समय के बाद, एक काल के बाद वह क्रिया बढ़ के मिलती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे मन से, चाहे क्रियाओं से किया गया हो, हाथ पैर से किया गया हो, चाहे वाणी से किया गया हो। किसी का अगर आपने हृदय टूटा हुआ है, उसको अच्छे अच्छे वचन बोल के, उसको ज्ञान की 4 बातें अगर बोल के हमने उसको खुश कर दिया, तो ये हमने उसके साथ अपने कर्मों का आदान प्रदान कर दिया। अब जो है वो कर्म हमारे साथ खड़ा रहता है, वो कभी ना कभी पलट कर हमारे पास आता ही। तो इसी प्रकार हमको जो भी हम कर्म करते हैं वो तो भोगना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे भोगा जाता है, हम जो भी कर्म करते हैं उसको भोगते कैसे हैं, हम दुख से और सुख से भोगते हैं। जो भी आज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, पाप या पुण्य। या तो हमने पाप किया या तो पुण्य किया। तो पाप का रिजल्ट ये होता है कि आने वाले समय में हम सुखी रहेंगे, हमें व्यवस्थाएं मिलेंगी, धन मिलेगा, पुत्र पौत्र मिलेंगे, घर में समृद्धि आएगी। और अगर हमने पाप किया है, कुछ गंदा काम किया है, किसी की आलोचना करी है, किसी की निंदा करी है, तो क्या होगा, हमारे पास दुख आएगा। 2 ही रिजल्ट आते हैं, दुख और सुख। तो दुख कैसे आता है, शरीर में पीड़ा आएगी, शरीर में कष्ट आएगा, बीमारी आएंगी, टेंशन आएगा, या बच्चों के द्वारा गंदा गंदा व्यवहार किया जाएगा, या पड़ोसियों के द्वारा गंदा गंदा व्यवहार किया जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट आते हैं, दुख और सुख के। तो ये हमको भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा क्या करें जो हमने कर्म किए हैं उसको हम जीरो करें। बाद में याद आता है ना, अरे मैंने तो ऐसा नहीं करना था, बहुत गंदा गंदा मैंने बोल दिया, इसको मैं कैसे काटूं। काटने की क्या विधि है, आज पेंसिल से लिखोगे तो इरेजर से मिटा सकते हैं,
पेन से लिखोगे तो क्या विधि है मिटाने की? विधि है कोई? विधि तो नहीं है। और पन्ना फाड़ो, नया पन्ने में फिर नई फ्रेश नया तरीके से लिखो। तो पेन से लिख दिया तो क्या विधि है कि वो मिटेगा? उसी प्रकार अगर एक बार हमने कर्म कर दिया तो क्या विधि है कि वो मिटेगा? एक श्लोक आता है भगवत गीता में, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम। तीन तरह के कर्म जो हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, है ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्मणा फलम, है ना। तो भवती अत्यागनाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित, ये तो भोगना ही पड़ेगा, जो इसको फल को, जो भी कर्म कर रहा है उसको ये भोगना पड़ेगा। लेकिन एक जो सन्यासी है जो कर्म करते हुए भी नहीं करता, उसको भोगना नहीं पड़ता। तो हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन इस पे आते हैं कि तीन तरह के फल हमेशा भोगने ही पड़ते हैं। तो क्या विधि है कि इनसे बचा जा सके? अगर कर दिया, मालूम तो है मैंने गलत कर दिया, बाद में ध्यान आता है, ओहो मैंने यार इतने पाप के जीवन में, काश मैं नहीं करता, काश मैं नॉनवेज नहीं खाता। वैसे मैं भी खा चुका हूँ, मैं भी पहले खाता था नॉनवेज, लेकिन जब ज्ञान आया, जब ऐसे हमारे वैष्णव के संग में मैं आया, नरोत्तम प्रभु लोगों के संग में आया, तब मेरे को समझ में आया, अरे ये तो बहुत खतरनाक काम है, ये नहीं करना चाहिए, ये तो पाप है, महापाप है। तो कौन कौन खाता है नॉनवेज? खाते हैं? कोई नहीं खाता? नहीं खाते हैं? कोई भी नहीं खाता? वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ये जघन्य पाप है ना। तो क्या विधि है जो हमने जितने भी पाप किए हैं उसको हम हटा सके? क्या इरेजर है कोई ऐसा जो इसको मिटा सके? तो एक श्लोक आता है, हम पढ़ते हैं, साथ में दोहराएंगे, साथ में पीछे पीछे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम से, 12वें कैंटो का श्लोक है, 13वां अध्याय 23वें नंबर श्लोक। इसमें कह रहे हैं नाम संकीर्तनम यस्य, है ना, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। क्या अनुवाद है? अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं, एक एक वर्ड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है। ये सारे पापों को नष्ट करता है, और जिसको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। बाप रे, कि क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रही बात को? वो कर्म जो हम कर चुके हैं, जिसको हमको शरीर के माध्यम से भोगना पड़ेगा, कैसे दुख आएंगे, शरीर में बीमारियां आएंगी, तकलीफ आएगी, हड्डी टूटेगी, सर दर्द होगा, बच्चे गंदा गंदा बोलेंगे, पड़ोसी लड़ेगा। दुख को ऐसे ही हम खत्म कर सकते हैं हमारे जीवन के भोग के। लेकिन एक और तरीका है जो बगैर भोगे भी हम दुख को खत्म कर सकते हैं, पापों को खत्म कर सकते हैं हमारे जीवन से। अगर पाप खत्म हो गए तो पाप का इफेक्ट भी तो खत्म हो गया ना। पाप खत्म हो गए तो पाप के कारण ही तो हमारे जीवन में दुख और सुख आते हैं। सुख आएगा पुण्य के कारण, पाप के कारण दुख आएगा। अगर पाप हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो दुख क्यों आएगा? समझ पा रहे हैं बात को, है ना? अगर जीवन में पाप है तभी दुख भोगना पड़ेगा, और पाप नहीं है तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा। दुख कैसे भोगा जाता है? शरीर से भोगा जाता है, मानसिक तनाव से भोगा जाता है कि नहीं? आजकल लोग देखते हैं, वो पैसा है उसके पास बहुत, लेकिन वो डिप्रेशन में है, कोई सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहा है, कोई इतना ज्यादा परेशान है कि घर वैरागी हो गया, घर से बाहर छोड़ के निकल गया, उसको बुद्धि काम नहीं कर रही लोगों की, ऐसा परेशान हो गए लोग। तो क्यों हो रहा है ये क्यों? क्योंकि दुख उनके जो है, उनके प्रारब्ध में जो है वो मिलेंगे, और उस दुख के कारण उनको अपने शरीर से भोगना पड़ेगा। और एक रास्ता, बड़ा आसान तरीका बताया गया है शास्त्रों में कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे के सारे पापों का नाश करता है नाम संकीर्तन। हरि बोल। भगवान का नाम जो है वो सारे पापों को नष्ट कर देता है, सर्व पाप प्रणाशनम। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप अपने गूगल में खोल सकते हो। 12.13.23 का श्लोक है ये भागवतम का, जिसमें कह रहे हैं कि भगवान को नमस्कार करता हूं जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन करने से सारे पापों का नष्ट हो जाता है, और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट भी चले जाएंगे, सारे पापों का उन्मूलन भी हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम लेना पड़ेगा, हरि का नाम। तो हरि का नाम, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत क्या है? सपना क्या है? लेकिन सत्य क्या है? केवल केवल हरि का नाम। सत्य हरि भजन
जगत सब सपना, ये सब हो रहा है। आपने सबने अनुभव किया होगा, जो पहले अपना था बाद में पराया हो जाता है। जो दिल लगते जिगर था वो आज दुश्मन बन के बैठा है कि नहीं? अपना पराया हो गया, आज अपने अपनों पे खड़े हो गए, मार काट कर। ये हो क्या रहा है? पहले अपना था बाद में पराया हो गया, ये हो क्या रहा है? कोई शाश्वत कुछ चीजें है नहीं, यहाँ परमानेंसी नाम की कोई चीज नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम ना आपनुवन्ति महात्मा स सिद्धिम पराम गति। जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, जो समझते हैं, चीजों को समझते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि वो दोबारा इस मृत्यु दुखालयम अशाश्वतम में दोबारा नहीं आते। इस संसार को क्या नाम दिया है? दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे क्या मिलेगा? दुखालय मिलेगा। विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, और मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा मिलती है। वेरी गुड। कौन बता रहा है? तो मदिरालय में मदिरा मिलेगी, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और व्यक्ति क्या कर रहा है यहाँ पे? सुख की खोज में। हर आदमी का एक ही टारगेट है इस संसार में, हर आदमी का एक ही टारगेट। बोलोगे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो? एक टारगेट कैसे? कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, किसी को बड़ा आदमी बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को शादी करनी, किसी को बच्चे करने, किसी को खाली खाना खाना है। वो दिन रात सपने सोचता है, मैं आज तो ये खाऊंगा, आज तो वो खाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं संसार में, ऐसे भी हैं। तो एक टारगेट कैसे है? तो टारगेट एक ही है सबका। क्या टारगेट है? जीवन से दुखों को बाहर करना और जीवन में सुखों को लाना, यही टारगेट है। और कोई टारगेट है ही नहीं, हर व्यक्ति का यही टारगेट। अगर पूछ लो किसी को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, हर आदमी बोलेगा क्या? कैसे नहीं चाहिए? सुख तो चाहिए। सुख के बिना कोई रखेगा? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। यही बोलते कि नहीं बोलते? यही आरती करते डेली। दुख आ रहे कि नहीं आ रहे? फिर आ रहे कि नहीं आ रहे? कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? है कोई ऐसा? है? नहीं है कोई। तो हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, और हर व्यक्ति क्या कर रहा है? दुख को अपने जीवन से बाहर करने के प्रयास कर रहा है। सुबह उठता है 7 बजे, प्लानिंग करता है, आज क्या करूंगा क्या करूंगा, मेरे जीवन में सुख कैसे आएगा, दुख कैसे बाहर जाएगा। रात तक लगा रहता है, लेकिन पता पड़ता है दुख तो गया ही नहीं, नया दुख आ गया। फिर परसों फिर नया दुख, अरे फिर टेंशन, अरे एक से तो छुटकारा पा गया, अब दूसरे से कैसे पाऊं? तो ये चक्र है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो अज्ञान में है ना, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं ये कहां फंसा हूं। तो एक श्लोक आता है भगवत गीता में 4थे अध्याय में, उसमें कहते हैं, यथा एधांसी समिद्धो यथा एधांसी समिद्धो अग्नि, यथा एधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। भगवत गीता 4थे अध्याय में कह रहे हैं भगवान, ये स्वयं भगवान की वाणी, कृष्ण की वाणी है, और किसी की वाणी नहीं है। आप लोग गूगल में चेक कर सकते हैं, भगवत गीता हमारे पास है, चेक कर सकते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जैसे सूखी लकड़ी को एक अग्नि जला के भस्म कर देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि भस्मसात सर्व कर्माणि भस्मसात, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि हमारे सारे कर्मों को भस्म करके खत्म कर देती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, कभी भूल चूक से पाप हो गया, कभी गलती हो गई, गलत काम हो गए, तो उसका पाप से निकलने का रास्ता है, भगवत गीता में है, और कहीं नहीं है। और किसी भी तरीके से कर्म को नहीं काटा जा सकता। निश्चित तौर से अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमेशा हमेशा कर्म खड़ा रहेगा, सुख दुख खड़ा ही रहेगा आपको दुख देने के लिए। लेकिन जिसके पास भगवत गीता का ज्ञान है, जिसके पास श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, जिसके जीवन में अध्यात्म है, गुरु है, जिसके जीवन में कृष्ण भावना भवित है, वो व्यक्ति अपने जीवन से ज्ञान की अग्नि से कर्मों के जो फल है, पापों को, उसका उन्मूलन कर सकता है, उसको बाहर निकाल सकता है, इरेज कर सकता है कि नहीं? अरे वो कितनी फायदे वाली बात पता पड़ेगी नहीं पता पड़ेगी। दुखों से बाहर होना है तो बड़ा आसान है। क्या करना पड़ेगा? हरि का नाम करना पड़ेगा। तो हमारे गुरु आचार्यों ने हमें एक मंत्र दिया है जिसे कहते हैं महामंत्र। क्या कहते हैं? महामंत्र। उस महामंत्र का वर्णन है कली संतरण उपनिषद। कली संतरण उपनिषद में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं, इति षोडशकम नामनम कली कल्मष नाशनम मत नत परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेद क्या कहते हैं कि एक मंत्र ऐसा है जिसमें 16 नाम हैं,
इति षोडशकम नामनम, उसमें 16 नाम है। ये कौन कह रहा है? कली संतरण उपनिषद। एक मंत्र ऐसा है जिसमें 16 नाम है। कली कलमश नाशनम, कलयुग के सारे कलमशों को नाश करने वाला एक ऐसा मंत्र है। और क्या कह रहे हैं? नत पर तरो पाया, इससे ऊपर कुछ और है ही नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं ना भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणैः। उसी प्रकार मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं अर्जुन, मैं सबसे सुप्रीम हूं। जैसे मोतियों की माला में जो धागा होता है ना, उसमें सारे मोती टिके रहते हैं, उसी प्रकार हर जगह मैं व्याप्त हूं और मेरे कारण ये संसार पूरा का पूरा अपनी जगह में टिका हुआ है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं मत परतरम, यहाँ पे नत पर तरो पाया सर्व वेदेषु दृश्यते, इससे ऊपर कोई और मंत्र है ही नहीं। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार एक व्यक्ति था, भोला भाला सीधा साधा, एक गुरु के पास गया, गुरु की सेवा करता था बड़े, गुरु भी उससे प्रसन्न थे। उसके घर वाले थोड़ा टोकते थे, क्या तू बाबाओं के चक्कर में लग गया है, दिन रात बाबा जी करता रहता है। तो बाबा जी उससे प्रसन्न थे जो उसके गुरु थे, और शिष्य भी गुरु के पास बड़े निष्ठा से जाता था, सेवा करता था। गुरु को एक दिन वो प्रणाम करके बोलता है, गुरु आपकी मैंने सेवा करी है, अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो मुझे कुछ ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि मेरा उद्धार हो, मेरा जीवन सफल हो ना। मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, आपके बस सेवा में आता हूं, आप कुछ ऐसा बताओ जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए, मैं आपकी सेवा करूं और मेरा जीवन अंततः फिर मेरे को भगवान की प्राप्ति हो सके, ऐसा कुछ बताओ। तो गुरु प्रसन्न थे। गुरु ने उसको बोला, ठीक है मैं तुझे हरिनाम की दीक्षा देता हूं, हरिनाम की दीक्षा मैं तुझे देता हूं। और उसको कान में एक मंत्र दिया, बोले ये मंत्र तेरा गुरु मंत्र है, इसको तू डेली जपना, और इसको जपेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो कान में बताते हैं उसको, कौन सा मंत्र बताते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिष्य बड़ा प्रसन्न, आज तो गुरु का आशीर्वाद मिल गया है, जैसा मंत्र मिल गया मेरे को कि वाह 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 क्या बात है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो गुनगुनाते गुनगुनाते जाता है। रास्ते में देखता है एक रिक्शा वाला, वो भी यही गा रहा है, हरे कृष्णा हरे रामा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ता है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे भी यही गा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। आगे जाता है, एक धोबी है, वो अपने गधे को नहला रहा है, उसको भी बोलता है हरे कृष्णा हरे रामा। सुन के थोड़ा डाउट होता है, ये कैसे मंत्र दे दिया, तो धोबी के पास भी है, बच्चों के पास भी है। घर चला जाता है, घर वालों को बताता है, मुझे आज मेरे गुरु ने दीक्षा दी, मंत्र दिया, आज बोले तेरा मंत्र, अब इसको तू जप और तेरे को भगवान की प्राप्ति होगी। तो घर वाले तुझसे बता, तो कौन सा मंत्र है? तो क्या बताता है? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो घर वाले बोलते, तू बेवकूफ का बेवकूफ है, अरे ये मंत्र तो हमसे ले लेता, तू गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, ये तो हम ही दे देते मंत्र, ये तो हमको भी मालूम है। तो बेचारा थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, बोले क्या बात है, ये तो सबके पास है मंत्र, ऐसा कोई सीक्रेट ओम तू ऐसा कोई टट फट वाला ऐसा कोई मंत्र मिला नहीं उसको, एकदम सीक्रेट मंत्र है ही नहीं, ये तो कॉमन मंत्र सबके पास है। परेशान होके गया अपने गुरु के पास, बोले गुरुजी गलत हो गया। बोले गुरुजी, बोले क्या हो गया बेटा, गलत क्यों हो गया? बोले आपने मंत्र जो दिया ये सीक्रेट तो है ही नहीं, ये तो सबको मालूम है, इसमें कुछ नहीं है खास, सबको मालूम है, ऐसा क्या है इसमें जो मेरे जीवन में भगवान आएंगे, मेरे को भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा क्या हो पाएगा? बोले तो बच्चों को मालूम है, मेरे घर वालों को मालूम है, रिक्शे वाले को, धोबी को तक मालूम है। तो गुरुजी ने बोला ठीक है रुको। गुरुजी ने एक डायमंड निकाल के दिया अंदर से, तिजोरी से डायमंड। बोले डायमंड ले जा, बाजार में जा, इसका मोल खाली सब लोगों से पूछ के, जो जो तेरे को दिखते हैं, जिन जिन से तू बातचीत करता है, जा मोल पूछ के, इससे खाली बेचना नहीं किसी को, मोल पूछ। तो जाता पहले बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से पूछता, बच्चों इसका मोल जानते हो क्या है? बोले क्या मोल है, बस दे दो, हम खेलने के काम आएगा हमारे, और क्या, हम खेलते बच्चे यहाँ पे एक दूसरे के साथ खेल लेंगे, इसके साथ पत्थर तो है और क्या। बोले ठीक है। फिर जाता है धोबी के पास, उससे पूछता है इसका मोल क्या है, मालूम है क्या आपको? बोले क्या मोल होगा इसका, दे दो, मैं इसको नहलाऊंगा अपने गधे को, इससे गधा नहलाएगा थोड़ा सा, ठीक है स्क्रैच वैच अच्छा है, साफ हो जाएगा गधा मेरा, ठीक है। फिर आगे जाता रिक्शे वाले के पास, बोले इस डायमंड का क्या मोल है? तो रिक्शा बोलता है क्या मोल होगा, दे दो मेरे को, मैं इससे चेन वेन अपना खुटाई थोड़ा हथौड़ा मार लूंगा, काम आ जाएगा, ठीक है। तो गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी ये मोल मिला मेरे को आज इनसे। तो गुरुजी बोलते हैं अब तुम जाओ, इसको
एक ज्वेलरी शॉप वाले के पास जाओ, उससे पूछ के आओ। तो गुरुजी के पास जाता है उनके आदेश में ज्वेलरी शॉप वाले के पास, उससे पूछता है इसका मोल क्या है। तो ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है इसका अनमोल है, ये तो हीरा है, लाखों करोड़ों रुपए का हीरा है, तो इसे कैसे लेके घूम रहा है बाजार में। तो जाता है अपने गुरु के पास, बताता है गुरु ये तो अनमोल है, ये तो हीरा है। तो बोले उसी प्रकार ये हीरे की वैल्यू कौन जानता है, ये केवल जौहरी जानता है। उसी प्रकार ये महामंत्र की वैल्यू कौन जानता है, जो आध्यात्म में, जो भगवान के साथ, जिसके पास भगवत गीता भागवतम का ज्ञान है, वो जानता है इसका महत्व क्या है। बाकी साधारण पब्लिक थोड़ी जानती है, तुम्हारे घर वाले और बच्चे थोड़ी बता सकते हैं तुम्हारे इस मंत्र में क्या है। जो गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम दीक्षा में जो हरि नाम मिलता है, उसका महत्व बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर है। वो कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं होता। तो कहते हैं चार युग हुए, सतयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग में भगवान की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग हुए, है ना, अलग अलग मार्ग हुए। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं कृते यध्यायतो विंशु त्रेतायाम यजतो मुखौ द्वापरे परिचार्यायम कृतो तद हरि कीर्तनम कलो तद हरि कीर्तनम। मतलब 4 युग में भगवान की प्राप्ति के मार्ग अलग अलग हैं। जो सतयुग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग था, वो था ध्यान का मार्ग। तपस्या में बैठते थे हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद जब त्रेता युग आया, तब उसमें यज्ञ की, चाहे देखिए यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति थी। बड़े बड़े यज्ञ किया जाते थे। भगवान राम के समय भी हम जानते हैं कि उनको पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ कराया गया था। उसके बाद जब द्वापर युग आता है, तब उसमें अर्चा विग्रह की पूजा की विधि है। भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, उसमें अनेक अनेक जो है श्रृंगार किए जाते हैं, उनको स्वर्ण आभूषणों से युक्त कराया जाता है और उनकी फिर पूजा होती है, परिचार्य जिसे कहते हैं। उससे भगवान की प्राप्ति होती है। और कलयुग में क्या है, केवल कलो कीर्तनो, मतलब कलयुग में हरि कीर्तना, केवल और केवल भगवान के कीर्तन से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उनके नाम के उच्चारण मात्र से। कितना आसान है, बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। तो जब सुन रहे थे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जब श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, जब कलयुग का वर्णन हुआ तो बड़े परेशान हुए परीक्षित महाराज। बोले कलयुग आया ही क्यों, इसको आना ही नहीं था। तब सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम वर्जित। मतलब हे राजन, इस कलयुग में अनेक अनेक दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं, बहुत गंदा ये कलयुग। आपस में लड़ा रहा है, मारकाट करा रहा है, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे, अंदर कुछ बाहर कुछ है कि नहीं। कौन अंदर से हमारा अच्छा, यही पता नहीं पड़ता। मुंह पे तो सब अच्छे अच्छे हो जाते हैं, बाद में पता पड़ता है अरे लगता तो अच्छा था, वो मेरी चुगली कर रहे थे ऐसा। ये होता है, बुराई खेलते सब। जब सामने आएंगे तो बोलेंगे वाह प्रभु जी आप जैसा तो कोई है नहीं, और जब चले जाएंगे अच्छा वो चला गया, सरदर्द है, बेकार आदमी, परेशान करता है ये बहुत। तो ये कलयुग का गुण है, कलयुग का गुण है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, बोलो कुछ और मानो कुछ, ये होता है आजकल। जो है मैं थोड़ा, हम लोग भी सोशल मीडिया ऑन करते हैं, तो कई बार ऐसा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फोटो दिखाते हैं एक बड़ी सुंदर माता जी की, और बाद में जब उसका मेकअप उतर जाता है तो बाप रे जमीन आसमान का फर्क है। बोले क्या है, असलियत तो कुछ और है कि नहीं भाई। मैंने जो है देखा है एक दो ऐसा फोटो, तो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे ही है, कलयुग भी ऐसे ही, दिखता कुछ और है कुछ और, समझ में नहीं आता अंदर से क्या है। तो माताएं लोग आप बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा मजाक है, ये तो आपके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो किसी के फोटो जो आ गया उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो कहते हैं कि कलयुग जो है इसमें बड़े बड़े कलेश हैं। कलयुग को कलयुग क्यों कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में हर काम कल किया जाता है, आज नहीं किया जाता। आज का काम कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों, है कि नहीं। जब जीना बरस में तो रोज आलस से आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, कल करेंगे कल, इसलिए नाम है कलयुग। और क्यों नाम है कलयुग, क्योंकि कल पुर्जों का युग है, सब मशीन के द्वारा हो रहा है हर चीज। आजकल तो रोटी भी मशीन से बन रही है। हमारे इस्कॉन वालों ने कुंभ में बड़ी मशीन लगाई है रोटी की, रोटी निकलती जा रही लाइन से, हजारों हजारों रोटियां निकल रही। तो कलयुग सब कल पुर्जों पे डिपेंड है, मशीन से काम होता है, आदमी हाथ से कोई काम नहीं करता। और क्यों कहते हैं कलयुग, क्योंकि ये कलह कराने वाला युग है। हर घर में कलह, हर व्यक्ति के मन में कलह, मन दूषित, बुद्धि दूषित, हर कोई किसी का अच्छा सोच ही नहीं रहा, सब गंदा, नेगेटिव थिंकिंग, इसलिए इसको कहते हैं कलयुग।
तो कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण। लेकिन ऐसे युग में भी एक महान गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण का केवल कीर्तन करने से मुक्त संग परम व्रजित। आदमी को, व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, सारे सारे कल्मशों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है हरि का नाम, कीर्तना देव कृष्ण से। तो चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक, उसमें कहते हैं कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम हेते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में कृष्ण ही स्वयं नाम के रूप में अवतरित होते हैं। कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कलयुग का ये गुण है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जैसे हम रसगुल्ला बोलेंगे तो रसगुल्ला और एक्चुअल में रसगुल्ले में फर्क है ना। हम बोलेंगे रसगुल्ला आपके मुंह में डाल दिया, लो खाओ। आप बोलेंगे लाओ तो सही, खाएं कैसे? कहा है तो लाएंगे तब तो खाएंगे। हम बोले है नहीं बस खाओ, अरे बोले आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा, लाओ खाएं तब बताएं। तो नाम रसगुल्ले और रसगुल्ले में फर्क है, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। ये गुण है, कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिनः। अभिन्नत नाम और नामी में कोई भेद है ही नहीं। कृष्ण के जितने पावर्स हैं, जितनी शक्तियां उन्होंने अपने नाम में डाल दी। तो एक बार हनुमान जी से पूछा गया कि हनुमान जी इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? हनुमान जी से पूछा गया इस संसार में सबसे बड़ा क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा है राम का नाम। बोले राम का नाम? बोले हाँ। बोले स्वयं राम है आपके सामने और बोलते हो राम का नाम बड़ा है, स्वयं राम बड़े नहीं है क्या? बोले नहीं, राम जो है वो कितनों का उद्धार करेंगे, स्वयं कितनों का उद्धार करेंगे। जहां न पहुंचे राम वहां पहुंचे राम नाम, है कि नहीं? हरि वो, हरि वो। तो राम नाम तो कोई भी देश में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के द्वारा उच्चारण किया जा सकता है। क्या प्रभु श्री राम स्वयं वहां गए? नहीं गए। प्रभु श्री राम ने एक पत्थर को टच किया, उसको अहिल्या का स्वरूप दिया, है कि नहीं? अहिल्या जो है प्रभु श्री राम के चरणों पे टच करने से वो पत्थर स्वरूप में अहिल्या में बदल गया। लेकिन प्रभु श्री राम का नाम सैकड़ों सैकड़ों पत्थर में लिखा तो वो सारे के सारे तर गए। हरि वो, हरि वो। पूरा राम सेतु बन गया राम के नाम के आधार पे। उनका नाम लिखे एक पत्थर में रा और दूसरे में म, तो जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए और सेतु बनता चला गया बनता चला गया। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम से बड़ा है प्रभु श्री राम का नाम। जो ले राम नाम उसका उद्धार। जो भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे माफ कर दूंगा। तो विभीषण आया, विभीषण को देखा, सबने बोले ये नीम के पेड़ में आम उग नहीं सकता, असुर के खानदान में भक्त हो नहीं सकता, इसको भगाओ विभीषण को। सब उसका विरोध कर रहे थे, विभीषण भगाओ भगाओ भगाओ। तो बोले नहीं, राम प्रभु भगवान राम बोले नहीं नहीं आने दो, अभी देखते हैं कौन है। तो वो प्रभु श्री राम के सामने उन्होंने प्रणाम किया और अपना समर्पण किया विभीषण ने। तो उन्होंने तत्क्षण प्रभु श्री राम ने बोला आओ लंकेश आओ। लंकेश बना दिया केवल सर झुकाने से। क्या किया? राम के सामने विभीषण ने केवल सर झुकाया और उसको लंका का राजा बना दिया गया। और वही रावण जिसने अपना गर्दन काट काट के शिव जी के सामने जब अर्पण किया तब जाके उसको राजा बना, तब जाके उसको शक्तियां मिली। सोचो कितना बड़ा भेद है। केवल सर झुकाने से लंकेश बन गया और वहां सर कटा के तब जाके वो लंकेश बना। तो सर झुकाना ज्यादा आसान है कि सर कटाना? झुकाएंगे तो यूं मिल जाएगा, तो कटाएंगे कौन बैठ के इतना परेशान होगा। तो जो सर नहीं झुकाता फाइनली उसको प्रभु श्री राम झुका देते हैं। वध कर दिया रावण का, तो आप जानते हैं। तो हर स्थिति में हमें केवल और केवल भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। शबरी, हम जानते हैं शबरी जो थी मतंग ऋषि की शिष्या थी, मालूम है ना शबरी की कथा, जो बेर चुन चुन के आती थी। वो रोज प्रभु श्री राम का नाम लेती थी, राम आएंगे राम आएंगे। आजकल गाना भी आ गया ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना? वही है शबरी माता। राम आने के चक्कर में रोज अपना अंगना सजाती थी बैठ के कि प्रभु श्री राम आएंगे प्रभु श्री राम आएंगे। तो जब प्रभु श्री राम निकले वनवास में तो स्वयं पहुंचे शबरी के यहाँ और उन्होंने अपना दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि शबरी ने नाम का आश्रय लिया था। और वहीं शूर्पणखा जो थी रावण की बहन, वो भी राम को पाना चाहती थी। वो कहती राम तुम इतने सुंदर हो, मैं तुमको पाना चाहती हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन उसका तो नाक कट गया। नाक कट गया कि नहीं कट गया? शूर्पणखा क्यों कटा नाक? क्योंकि उसने नाम की शरण नहीं ली।
उसने डायरेक्ट प्रभु श्री राम को पाना चाहा, इसलिए उसकी नाक कट गई। लेकिन जिसने नाम का शरण लिया, जिनने नाम का आश्रय लिया, प्रभु स्वयं उसके द्वार पे चले गए उसको दर्शन देने के लिए। अरे तो नाम जो है, नाम का आश्रय लेना है हमको। कितने फायदे देखो गिनाते जा रहे हैं ना। नाम लेंगे तो स्वयं भगवान आएंगे। नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुखों से परे होने का सबसे बेस्ट तरीका है भगवान का नाम का उच्चारण, है कि नहीं? फायदे गिनते जाओ, गिनते जाओ। तो इस प्रकार कोई कहे कि क्यों हम भगवान के नाम का आश्रय लें? हम वेदों में कर्म यज्ञ जो कहा है, कर्म कांड कहा गया है, उसको क्यों ना अपनाएं? यज्ञों के सहारा लें, हम वेदों का सहारा लें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, अलग अलग की तपस्या करें। तो एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं ऋग्वेद अथर यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणम अधीनम सेवतेन उक्तम हरि इति अक्षरम द्वयम। सभी वेदों का सार केवल 2 अक्षर नाम हरि। 4 वेदों का अर्थ समझने में कोई वर्ष लगा सकता है, परंतु सार तो केवल 1 सेकंड में प्राप्त हो सकता है। 4 वेदों को पढ़ेंगे तो समय, एकाध जीवन तो कम से कम लग ही जाएगा। पूरा जीवन लग जाएगा 4 वेदों को पढ़ने में और समझने में, टैली करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो केवल 2 अक्षर हरि इति अक्षरम द्वयम, जो 2 अक्षर हरि का सहारा ले लेता है, वो चारों वेदों का ज्ञाता है। तो क्या कैसे बन सकते वेदों का ज्ञाता? केवल क्या बोल के? हरि। हरि बोलने से चारों वेदों का ज्ञान हमारे अंदर आ गया। बताओ, स्वयं भगवान ने कहा है भगवत गीता के 15वें श्लोक के 15.15 में, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। भगवान ने कहा है भगवत गीता 15.15 में, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। और मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं उनको याद दिलाता हूँ, मैं उनको ज्ञान देता हूँ, मैं उनको विस्मरण करता हूँ। और वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, मैं ही सारे वेद हूँ। मेरे को जान लिए मतलब वेदों को जान लिया। वेदांत कृत वेदविद एव च अहम, मैंने ही वेदों की रचना करी है और वेदों में जानने लायक कौन हूं? मैं ही हूं। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। तो हमको भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, बहुत बढ़िया श्लोक है। 10वें अध्याय में कहते हैं भगवान, उसमें कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। 10वें अध्याय में कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। कई बोलेगा यज्ञ करना है हमको, आग अग्नि जलानी है हमको, अब उसमें आहुतियां देनी है, अनेक अनेक देवताओं का आह्वान करना है हमारे को, अनेक अनेक पुरोहितों को बुलाना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। लेकिन भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, जिसमें भगवान के नाम का उच्चारण होता है। और वो कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं, स्वयं कृष्ण कहते हैं मैं। और कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा, जो अपने चित्त को मुझ में लगाता है, अपने प्राणों समान मुझे मानता है कि ये कृष्ण कौन है? मेरे प्राण है, मेरे प्राण धन है, जो ये मानता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तस् परस्परम, आपस में केवल मेरे बारे में चर्चा करता है। कथयन्तश्च माम नित्या, मेरे बारे में ही कथाएं करते हैं, मेरे बारे में जो चर्चा करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो आपस में इतने उनको प्रेम मिलता है कि इससे ज्यादा उनको अब कुछ और चाहिए ही। मेरा ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हो गया तो वो सर्व सिद्धि पा लेता है, उसको अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम, 9वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता? सब ऊपर से तो नहीं जा रहा, बाउंस तो नहीं लिखा। हम नाम की महिमा के बारे में वर्णन करें, भगवान की नाम की महिमा, कितना नाम काम करता है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कह रहे हैं कि सतत मीन्स ऑलवेज, कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो। कैसे करेंगे भगवान का कीर्तन? उनका नाम लेके। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो आचार्य हुए शीला प्रभुपाद, उनसे किसी ने पूछा कि शीला प्रभुपाद, हाउ कैन वी चैंट सतत? सतत मीन्स ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स 24 आवर्स, 24 घंटे हम कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं? ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। हरि बोल, बहुत सुंदर।
तो प्रभुपाद ने कहा इसीलिए मैंने 16 माला का नियम दिया है। 16 माला में क्या होता है, एक माला में 16 अक्षर होते हैं, एक नाम के मंत्र में 16 अक्षर होते हैं, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम हो गए, भगवान के नाम 16 आ गए एक मंत्र में। और ऐसे हम 108 मंत्र करते हैं एक माला में, और ऐसी 16 माला करते हैं रोज का जो नियम है हमारा। तो एक बार 16 माला करने से कितने बार हमने भगवान का नाम लिया? लगभग 27,400 बार, लगभग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम जो सांस लेते हैं, है ना, हम जो सांस लेते हैं, कहते हैं लगभग 9 सेकंड शायद एक सांस लेने में लगता है हमको, और जब हम 24 घंटे में देखते हैं तो लगभग हमारी 27,400 सांसें होती है 24 घंटे में। तो ये कोरिलेशन बैठ गया। आपने क्या किया, 27,400 बार नाम लिया, इसका मतलब हर सांस में प्रभु का नाम है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्युक्त उपासते। जो ऐसी कीर्तन करता है, जो मेरे बारे में बात करता है, व्रत लेता है मेरे प्रसन्नता के लिए, वह एक्चुअल में भक्ति कर रहा है, वह समर्पित है, वह मेरे नाम के आश्रित है। तो इस प्रकार हमको भगवान के आश्रय में कैसे जा सकते हैं। एक और श्लोक आता है, यह आता है नारदीय पुराण से। इसमें कहते हैं सर्वत्र सर्व कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम, सर्वत्र सर्व कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम नाम संकीर्तनम कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। बड़ा गहरा अर्थ है, इसको थोड़ा समझिएगा ठीक से। क्या कहा है, सर्वत्र सर्व कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकम, जो हर समय, सर्वत्र सर्व कालेषु, हर जगह हर समय जो पाप करने में लगा हुआ है, ये अपि कुर्वन्ति पातकम, जो पाप ही कर रहा है हर समय हर जगह, नाम संकीर्तनम कृत्वा, अगर वो नाम संकीर्तन करता है, यान्ति विष्णु परम पदम, तो उसको क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु के परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अरे बाप रे, क्या बोल दिया इन्होंने ये तो हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं? हमसे बड़ा पापी कोई है क्या? हमने तो इतने पाप किए, पता नहीं क्या होना है। तो हमारे लिए तो बेस्ट तरीका ये, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना है, और क्या करना है, भगवान के जगह को, विष्णु परम पदम, उनके पद को प्राप्ति हो जाएगी। हम ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज इतने काम, इतने पाप कर रहे हैं हम, अगला जीवन मनुष्य होगा कि नहीं होगा ये निश्चित नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है। सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही गावा। प्रभु का नाम आ गया। तो सुदुर्लभ मनुष्य तन पावा, सब ग्रंथन यही कावा। सारे ग्रंथों में ये लिखा है कि मनुष्य तन जो मिलता है ये बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है। और इसको प्राप्त करके हमको केवल ये भौतिक उपलब्धियों में नहीं फंसना है। नाम, यश, पैसा, अपना परिवार, मेरा वर्चस्व, मैं प्रसन्न हूं, मेरा नाम हो, मुझे माला पहना है, इस चक्कर में रहेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। अपनी शरणागति करनी हमारे को भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति उनकी सेवा में लगना है, तो हम इस जीवन को सफल बना सकते हैं, अन्यथा हमारा जीवन विफल हो जाएगा। हम इतने पाप करके आए हैं, इन पाप को कैसे काटेंगे हम? मनुष्य जीवन में ही भगवान का नाम लिया जा सकता है। क्या कुत्ता भगवान का नाम लेगा? कुत्ता नहीं लेगा। उसको हम ट्रेन करके यहाँ बिठा भी देंगे, उसके सामने प्रवचन भी करेंगे, तो भी क्या करेगा? भाव करेगा। और क्या करेगा? और कुछ कर सकता है? क्या रोएगा? औ करेगा। और क्या करेगा? और कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान के नाम के लेने की क्षमता किसमें है? केवल उनमें है जिनके पास मनुष्य शरीर है। ये याद रखिएगा, ये बड़ी गहरी बात है कि कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, गाय हो, गधा हो, घोड़ा हो, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। एक दिन हम वो थे, एक दिन वो मनुष्य बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मृत्यु आएगी तो ऐसे आएगी जैसे हम रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह इसी शरीर में उठते हैं। याद रहता ना अपना नाम, अरे हम तो इसी शरीर में उठ गए। लेकिन जब मृत्यु आएगी तब कैसे आएगी? सोएंगे तो इसी शरीर में, लेकिन उठेंगे भाव करने के लिए, भाव करेंगे। फिर अंदर से सोचेंगे, अरे मैं कैसे शरीर में आ गया, मेरे हाथों को सोचो, मेरे पैर को देखो, मैं क्या हूं? कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा। वहां जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं? कुत्ते प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्या? हमको हमारी मांगे पूरी करो, हमको प्रोटेक्शन दो, हमको राशन दो, हमको फ्री में तेल दो, चावल दो, बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते। उतनी फ्रीडम है ही नहीं।
उतनी फ्रीडम केवल और केवल मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जब तक है तब हम सारे काम कर सकते हैं। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, ज्ञान देते हैं, ना हम देखो देह भजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभ देव का नाम सुने ना, जैनिज्म जिनसे शुरुआत हुई है, ऋषभ देव, वो अपने पुत्र भरत को, अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन भी देहधारियों के पास मनुष्य शरीर है उनको अपने शरीर का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति वाले कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। तो किस में लगाना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति तो करना है ना, आखिर तो सुबेरे होती है, शाम होती है। आज तो बोलते हैं आज तो बहुत शाम अपनी है, मजे करेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, पीने खाने के लिए ना 4 बोतल वोदका का काम मेरा रोज का है कि ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं, ऐसे ऐसे दृश्य आ गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें चल रही है मीडिया में जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे को प्रोत्साहन देती है। मेहनत करो, तुम पा सकते हो, मेहनत करो, होटल जाओ, मेहनत करो, पब में जाओ, मेहनत करो, दारू पियो, मेहनत करो, भोग करो। लेकिन ये कौन सिखाएगा? मनुष्य जीवन छूट गया तो क्या, कितना बड़ा लॉस है। आज हम अपने भविष्य की चिंता करके लिए बचाते हैं। हर व्यक्ति अपने अपनी क्षमता अनुसार भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचाता है ना। पैसे बचाते, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई लाख, 2 लाख। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता से अपने पैसे बचाता है। क्यों? क्योंकि मेरा भविष्य जो है वो सेफ रहे, ये उद्देश्य रहता है। तो भविष्य मतलब क्या? केवल मृत्यु के पहले? भविष्य मतलब क्या? केवल मृत्यु के पहले कि मृत्यु के आगे के भी हमको सोचेंगे? हमको हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे भगवद गीता, भागवतम हमको मृत्यु के बाद का ज्ञान भी बताती है कि क्या करेंगे तो मृत्यु के पर्यंत हम जो है सुखपूर्वक रहेंगे। ये ज्ञान देके गए हमको हमारे आचार्य शील प्रभुपाद ने, इतना आसान शब्दों में। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो विमाम। जो जिसकी पूजा करता है वो उस धाम को जाता है। पुरुषा प्रकृति स्तोई भूमते प्रकृति ध्यान जुड़ान कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। जो जिसकी जैसी संग करता है, जिसके जो गुण होते हैं उसके अनुसार उसकी योनि उसको मिलती है। यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तु सदा तद भाव आवित। जो जो जिसका स्मरण करेगा अंतकाल में उसकी अगली योनि वही होगी। आज हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर कुत्ता मर गया। आज ही सुबह सुबह न्यूज आई मेरे को, कुत्ता मर गया उनके घर, कुत्ता मर गया और बड़ी अटैच थी कुत्ते से। जो माता जी थी बेहोश हो गई, कुत्ता मर गया था। मेरे को बड़ी हंसी आ रही है। मैंने कहा इतना अटैचमेंट किए क्यों तुम कुत्ते से, है ना। तो कहने का मतलब ये है, अटैचमेंट हमें को कृष्ण से करना है। अटैचमेंट हमारा कृष्ण के नाम से। हम मनुष्य शरीर में हैं, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, भगवान की कृपा से ऐसे गुरु आचार्य हैं जिनकी वाणी हमारे सामने है। तो ऐसी वाणी सुन के हम समझ सकते हैं कि हमको भगवान का नाम लेंगे तभी हमारा जीवन सक्सेसफुल है। अदरवाइज ये जीवन पूरा फेल है, खत्म है, जीरो है। सक्सेस चाहिए होता है कि नहीं सबको? सब आगे बढ़ना चाहते कि नहीं बढ़ना चाहते? तो कोई चाहेगा कि अगली योनि मेरी कुत्ते की हो? कौन चाहता है? कोई है? कोई नहीं चाहता। प्रोग्रेस चाहते हैं, अगली योनि मनुष्य की तो एटलीस्ट हो, कम से कम तो ऐसे कर्म करें, हर कर्म का इफेक्ट आता है। ऐसे कर्म करें कि हमारी अगली योनि कम से कम मनुष्य की हो। भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, तब जाके हमारे पापों से हमारा उन्मूलन हो पाएगा। अदरवाइज हम अपने पापों से घिरे पड़े रहेंगे और हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकेंगे। हमें नीचे की योनियों को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं होता ना। कौन से घर में पैदा हो गए, मुकेश अंबानी क्या करा दें कि यही रायपुर में करा दे तुम्हारा जन्म अगला? कोई फॉर्म आता है क्या? 4-6 ऑप्शन, इस घर में पैदा होना, उस घर में। मेरे को एक काम करिए, एक लड़के का शरीर दीजिए, बॉम्बे में पैदा कर दीजिए, इस घर में पैदा कर दीजिए, ये कंडीशंस फुलफिल है तो फिर मैं जाने के लिए तैयार। ये कोई ऑप्शन नहीं होता, ये बाध्य है, बाध्य। सोचो, व्यक्ति पैदा हो रहा है, कई व्यक्ति ऐसे जिनके हाथ पैर नहीं है। क्यों? क्या कारण है ऐसा? क्या किया उन्होंने? सुख दुख, पाप और पुण्य का जो ढेर हम लेके आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमको अगली योनि मिलती है और उसको हमको सहना पड़ेगा। अगर नहीं सहेंगे तो हमको फिर भोगना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि हम अपने पाप से जो है, जो सारे पाप हैं वो हमको कैसे काट सकते हैं। अकामा सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो जिसके अंदर कामना है, इच्छा प्राप्ति है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, किसी के अंदर कोई इच्छा नहीं, सर्व कामा अकामा, कोई इच्छा नहीं है, और किसी के अंदर सर्व काम, सबकी इच्छा है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो सबके लिए एक ही ऑप्शन है
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुषम परम। सबसे तुरंत लगो और भिड़ जाओ भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति से भौतिक वस्तु भी मिल जाती है और आध्यात्मिक वस्तु भी मिल जाती है, केवल कृष्ण का नाम लेने से। कौन सा नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से क्या होगा? भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उच्चारण तो लोग एक दूसरे की निंदा करने में करते हैं। तो एक तुलसीदास का श्लोक आता है, सब लोग आजकल मिलते हैं एक दूसरे की क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो निंदा के बारे में मैं बताना चाहूंगा। क्या लिखा है? पर निंदा के किए थे, पर निंदा के किए थे, भावत नहीं कुछ हाथ, आवत नहीं कुछ हाथ, सॉरी, मूरख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। पर निंदा, अगर कोई पर निंदा कर रहा है दूसरे की, व्यक्तियों को क्या मुंह चलाना आता है कि नहीं? हमारे रायपुर में सारे के सारे लोग रायचंद, सब लोग राय देते रहते हैं एक दूसरे को, इसका कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। तो राय देते रहते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, टांग खींचते रहते हैं। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, सोच लिए। पर निंदा के किए थे, आवत नहीं कुछ हाथ, मूरख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो उसके पाप अपने सर में लेके जा रहा है। एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूँ और क्लोज करता हूँ यहाँ पे निंदा के विषय में। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने बहुत बड़ा आयोजन किया भंडारे का, बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया और उस भंडारे में अनेक अनेक साधु संतों को बुलाया गया। पहले साधु संतों को भोग लगाया जाएगा, फिर आम जनता में जो है बटेगा। और बड़े बड़े रसोइये आए गए और चालू दाल चावल सब्जी रोटी सब बनना चालू हुआ। ऊपर से क्या हुआ, एक चील, चिड़िया जो थी चील, वो सांप को लेके जा रही थी और उसने सांप छोड़ दिया सीधा उसमें दाल में, है ना? भंडारे में दाल पकनी थी और उसमें सांप चला गया। सांप चला गया और सब साधु संतों ने खाया और क्या हुआ? सबका काम तमाम हो गया, सब सीधा भगवान के घर चले गए। तो हड़कंप मच गया पूरे राज्य में कि राजा तूने ये क्या किया, तूने ऐसा क्या भंडारा कराया कि इतने सारे साधु मर गए तेरे इस भंडारे में आके। तो बहुत बड़ा पाप हुआ और यमदूत निकले राजा को लेने, बोले अब तो राजा को लेना पड़ेगा, इतना बड़ा इसने पाप कर दिया, इतने सारे साधुओं को मार दिया, अब तो इसका यहाँ रहना उचित नहीं है। यमदूत निकले और यमदूत पहुंचे राजा के महल के बाहर। एक बुढ़िया बैठी थी, उससे पूछे राजा कहाँ रहता है? तो बुढ़िया बोली कौन राजा? बोले वही राजा जिसने भंडारा कराया। बोले वो राजा? नास पिटा, इतना गंदा, ऐसा राजा किसी को ना मिले, इतना गंदा है वो, इतना बदतमीज है, इतना बेकार है, उसकी हृदय गंदा है, उसने इतना गंदा काम किया, साधुओं को मार दिया, वो मर जाए, उसका ये हो जाए। ओ जो चालू हुई वो बुढ़िया खत्म ही नहीं हुई। शुरू तो हुई लेकिन उसका बंद करने का बटन ही नहीं मिल रहा था, बंद ही नहीं हो रही थी। तो क्या किया यमदूतों ने, उसको बोला बुढ़िया तू शांत हो, और बुढ़िया को ही लेके चले गए। बोले अब रहने दे राजा को, तू चल हमारे साथ। तो बुढ़िया को लेके चले गए। तो कारण क्या है बुढ़िया को ले जाने का? बोले जितनी हम दूसरे की निंदा करते हैं ना, तो उसके सारे पाप धुलते चले जाते हैं और उसके सारे पाप हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। ये फैक्ट है, ये अध्यात्म है, ये विज्ञान है, ये दिव्य लेवल पे, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ये सब काम होता है। हम जिसकी निंदा करते हैं उसके सारे पाप हमारे ऊपर चढ़ते जाते। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, बाहर दूसरों की बुराइयों का वर्णन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके काउंसलर नहीं है, हम उनके कोई गुरु नहीं है, हम उनके कोई पेरेंट्स नहीं है जो हम उनको सुधारें। कई लोग बोलते प्रभु जी हम तो सच्चाई बता रहे हैं ना, हम झूठ कहाँ बोले, हम तो सच बोल रहे, वो है ही ऐसा। अरे तो भाई तुमको किसी ने अथॉरिटी दी है उनको सुधारने की, तुम हो कौन भाई? अगर अथॉरिटी हो तो आप उनकी बात कर सकते हो, अगर भाई आपको नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, मुख में कंट्रोल करना चाहिए, हम किन वाणी का उपयोग करना चाहिए, कैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, इस पे बहुत दृढ़ता से सोचना चाहिए, गहरा विचार करना चाहिए, फिर ऐसे वचन बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ जो भी हम बोलेंगे वो हमें भोगना ही पड़ेगा, बिना भोगे हम जा नहीं सकते। जाएंगे तो भी वो कर्म खड़ा रहेगा, अनेक अनेक जन्मों के बाद वो फलीभूत हो जाएगा। ठीक है, तो आज से क्या संकल्प लेंगे? भगवान के नाम का आश्रय लेना है हमको। जितना भगवान का नाम लेंगे उतना हम हमारे सारे वाणी के द्वारा, चाहे कर्मों से जो भी हमने पाप किए हैं उसको अगर हम धोना चाहते हैं तो केवल कृष्ण के नाम से हम उसको धो सकते हैं, राम के नाम से धो सकते हैं हम, और किसी से नहीं धो सकते। अगर हमको इरेजर करना अपने कर्मों पे, तो आज से जो 2 माला कर रहे हैं वो 4 करेंगे, जो 4 कर रहे हैं वो 8 करेंगे, जो 8 कर रहे हैं वो 16 करेंगे, और जो 16 कर रहे हैं वो 32 करेंगे, वो सेवा देंगे और यहाँ पे आएंगे प्रभु जी के साथ, सेवा देंगे नरोत्तम प्रभु के साथ। ठीक है, तो प्रचार करेंगे अपने लेवल पे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस बोली माता।
यमदूत ने ही तो पूछा था उनके बारे में, तो फिर कोई अगर पूछ रहा है तो हम तो बताएंगे ही ना। कोई पूछ रहा है तो इतना नहीं बताएंगे ना जितना उसने बता दिया। कहाँ रहते राजा, तो यही बताएंगे अंदर रहते हैं, वो नाच पिटा है, ये है, उसने ये कर दिया, अनेक लोगों को मार दिया, इतना बुरा भला बोलने की जरूरत नहीं। पुलिस आएगा तो हम वैसे करेंगे रियल लाइफ में, आज के जमाने में। देखिए अथॉरिटी की मैंने बात करी, जब तक कोई अथॉरिटी नहीं आता आपको राइट नहीं है किसी की निंदा करने का। जब अथॉरिटी आ रही है, क्योंकि पुलिस एक अथॉरिटी है, तो उनके सामने आप सच बता सकते हो, लेकिन अतिशक्ति नहीं कर सकते हो, एग्जैचुरेट करके नहीं बताना है। एक काम किया उसको क्या बता रहे, 10 बता रहे। अरे कोई करता नहीं है, उसके बताने वाले इतने हो जाते हैं, बेचारा करता एक है और उसको सुनना 10 पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना। जो किया वो यथारूप बता सकते हैं हम, लेकिन उसको ज्यादा करके नहीं बताना है, और अथॉरिटी को बताना है, हर किसी को नहीं बताना है। निंदा मतलब क्या है, जो अथॉरिटी नहीं है हम उसको भी बता रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। इससे क्या होता है, हम उनका पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, हर चीज में रिएक्ट करना कैसे काम करे या फिर ना रिएक्ट करें, मतलब कि ऑब्जर्व करना ज्यादा कैसे स्टार्ट करना है। कोई अगर हमें हर्ट कर रहा है तो फिर हम अगर उसी टाइम रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो बाद में सिम्प्टोमेटिक बना देता है बात को। मैं तो नॉर्मल अच्छे के लिए ही बोला था, बट एक्चुअल में उसका इंटेंशन आपको ही पता है बुरा है। तो हर चीज में रिएक्ट करना कैसे बनता है जब भी कोई हमें हर्ट कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो एक समझिए कि जीवन में सुख दुख क्यों आता है, ये हमारे कर्मों के कारण। कालेन सर्वत्र गभीर रहनसा, ये कहते हैं तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव। ये जो है ना, काल की गति से हमारे जीवन में सुख दुख आता है। तो सुख का कारण भी हमारे कर्म है, दुख का कारण भी हमारे कर्म है। जिस दिन हम ये समझेंगे तब हम ये जानेंगे, अगर कोई हमारे साथ गलत बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहा है, शायद मैंने कभी इसके साथ गलत किया था इसलिए आज ये मेरे को गलत बोल रहा है। तो उसको सहन शक्ति के द्वारा सहन करके खत्म करना चाहिए, उस पर रिएक्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको ठीक है रिएक्शन देना भी है तो उसको नॉर्मली हम अपनी भाषा में प्रेम पूर्वक बता सकते हैं, भाई धर्म संगत ये नहीं है, धर्म के अनुसार ये होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने गलत कर दिया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो स्वभाववश ही ऐसे हैं, वो आपके साथ गलत ही कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादा लंबा चलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वभाव ही होता है, कई लोगों का स्वभाव ही होता है केवल कष्ट देने का, उनको पीड़ा देने का, तो ऐसे व्यक्तियों से हम अपना गैप कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन दें, उनको भला बुरा बोले, ये चीज ठीक नहीं। कर्म कटेंगे नहीं ना। अगर हम सहन करते हैं ना तभी कर्म कटते हैं, अगर सहन नहीं करते हैं, उसने एक बात बोली हमने 2 बात बोल दी तो कर्म कटा कहाँ, फिर तो 2 बात चली गई, फिर वो 2 बात घूमेगी प्रकृति में, फिर एक दिन वो वापस हमारे पास आएगी। कर्म काटना कैसे? वो सोच रहे कि हम अलाउ कर रहे हैं, मतलब कि उनका और बढ़ावा। मैं इसीलिए कहा ना, आप गैप मेंटेन कर लो ना, उनसे बातचीत कम करो, उनसे मिलना जुलना कम करो, बोलना भैया आपके सोच विचार अलग अलग टाइप के, हमारे सोच विचार अलग हैं, हम आपसे मेल नहीं खाते इसलिए आप हमसे कम ही बात करें, बस। आप उनसे अपना एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, आपको जरूरी नहीं है उनसे इतना इंटरेक्शन करने की, आप अपने और उनके बीच में जो है आदान प्रदान कम करें, है ना। अपना व्यक्त कर लीजिए कि भैया ये चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगती, आप कृपया मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करें, ये बोल सकते हैं हम। लेकिन वो एक बोल रहा है, हम 4 बोल रहे हैं, वो एक गाली दे रहा है, हम 6 गाली दे रहे हैं, वो 1 लात मार रहे हैं, हम 6 लात मार रहे हैं, तो ऐसे में तो बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है। यस। अभी हरे कृष्णा कोई अभी प्रभु जी से बाद में आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारा समय सीमा अभी आरती करते हैं, उसके बाद हम जैसा कि हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाएगा। कोई कोई बिल्कुल फ्रेश है, नया डे 1 आया है, जैसे माता जी नहीं है, माता जी का दूसरा संडे है, कोई नया व्यक्ति है, उनको कुछ डाउट्स है, पुराने लोग डिस्कशंस वाला चीज आप लोग बाद में प्रसाद के समय पूछिए। कोई नया व्यक्ति है, कुछ आप लोगों को डाउट्स है, कैसे जब करना है क्लास से संबंधित, कैसे आप जब करने में आपको कोई चैलेंजेस आ रहा है, रेगुलर लाइफ में भक्ति कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है वो आप ऑफ कर दीजिए इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे